क्लास, आप सभी आपकी ज्ञान सागर की पुस्तक का अध्याय 1 मीठी वाणी निकाल लीजिए। पेज नंबर 7 और 7। जैसा कि आपको इस अध्याय के नाम से ही पता चल रहा है, मीठी वाणी मतलब मीठा बोलना या अच्छा बोलना। इस अध्याय में हम समझेंगे, इस अध्याय में एक कहानी है शुभम और सरल, दो भाइयों की, जिनमें से एक भाई की जो वाणी है, मतलब दूसरों से बात करने का, बोलने का जो तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है, जिसकी वजह से उसको सभी प्रेम करते हैं। तो दूसरे भाई का जो दूसरों से बात करने का तरीका है, वो बहुत कठोर है, बहुत थोड़ा सा खराब है, जिसकी वजह से ज़्यादा उसको कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उस भाई ने, जिसको लोगों से मीठी वाणी में बात करना नहीं आता था, उसने अपना स्वभाव कैसे बदला, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ, उसको ये महसूस हुआ कि उसका दूसरों से बोलने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है और उसको वो बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको अपना बात करने का जो तरीका है दूसरों से, उसको बदलने की ज़रूरत है। अध्याय शुरू करते हैं। शुभम और सरल दो भाई थे। ठीक है, यहाँ पर आप एक नाम जो है दोनों भाइयों के, ये भी याद रखना, आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। शुभम और सरल, शुभम और सरल दो भाई थे। दोनों ही अपने माता पिता के लाडले थे। माँ बाप अपने स्तर पर दोनों बच्चों की सभी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते थे, परंतु अत्यधिक गरीब होने के कारण कभी कभी वे उनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे। शुभम और सरल दो भाई थे और उनके माता पिता के दोनों ही लाडले थे वो। ठीक है, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे, तो उनके माता पिता सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर पाते थे, लेकिन वो पूरी कोशिश करते थे कि अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकें। दोनों बालक भी माता पिता की स्थिति समझकर उन्हें कभी ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। दोनों मन लगाकर पास की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। उनके शिक्षक सदैव उनकी प्रशंसा करते थे। शिक्षक मतलब टीचर, प्रशंसा मतलब तारीफ करना, सदैव मतलब हमेशा। जो उनके टीचर्स थे दोनों भाइयों के, वो भी उनकी हमेशा तारीफ करते थे, परंतु फिर भी शुभम से अक्सर कुछ लोगों को कटुभाषी होने की शिकायत होती थी। जो दोनों भाई थे उनमें से जो शुभम था, उससे लोगों को क्या थी, कटुभाषी होने की शिकायत, मतलब वो किसी से मीठा नहीं बोलता था, कठोर वाणी में दूसरों से बात करता था। वैसे तो दोनों भाई बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे और अपने माता पिता का भी ध्यान रखते थे, और अब उनके जो शिक्षक थे वो भी उनकी तारीफ करते थे, लेकिन जो शुभम था वो थोड़ा कटुभाषी था। शुभम मन का साफ था, ऐसा नहीं था कि वो कटुभाषी है तो वो मन का साफ नहीं था, वो मन का साफ था, लेकिन उसकी भाषा अच्छी नहीं थी, परंतु उसके बोलने का ढंग ही ऐसा था कि सामने वाले को बुरा लग जाता था। माँ ने उसे कितनी बार समझाया था, शुभम, हमारे व्यवहार से पहले हमारी वाणी और बोलचाल के कारण लोग हमारे दुश्मन या दोस्त बन जाते हैं। शुभम की माँ भी उन्हें, शुभम को समझाती थी कि शुभम, हमारे जो बोलने का तरीका होता है, जो हमारी वाणी होती है, जो हमारा बोलचाल के तरीका होता है, उससे ही सबसे पहले लोग हमारे दुश्मन या दोस्त बनते हैं। शुभम प्रयास भी करता, परंतु उसके प्रयास सफल ही नहीं होते। शुभम को लगता कि हाँ, उसको चेंज होना चाहिए और वो कोशिश करता भी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, खुद को नहीं बदल पाता था। वह अपने भाई सरल की तरह मीठा बोलता तो उसे लगता कि वह अनावश्यक दिखावा कर रहा है। मतलब जो उसका भाई था सरल, अगर वो उसकी तरह बोलने की कोशिश करता तो उसे ऐसा लगता था कि वो फालतू में, अनावश्यक मतलब बेकार ही, ठीक है, फालतू में बेकार ही दिखावा कर रहा है, मतलब उसे ऐसे मीठी वाणी में बोलने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन शुभम और सरल स्कूल से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री सड़क के किनारे दर्द से करहा रही थी। शुभम ने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? बूढ़ी स्त्री इनकार करते हुए पीछे हट गई।
अब यहाँ शुभम क्या करना चाहता था, उस बूढ़ी स्त्री की मदद करना चाहता था, सहायता करना चाहता था, और उसने पूछा कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, लेकिन उस बूढ़ी स्त्री ने मना कर दिया और वो पीछे हट गई। सरल ने अपनेपन से पूछा, दादी आपको तो बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा, आओ मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अब यहाँ आपने डिफरेंस देखा, शुभम भी उस बूढ़ी स्त्री की सहायता ही करना चाहता है, इंटेंशन उसकी भी अच्छी है, इंटेंशन सरल की भी अच्छी है, लेकिन शुभम का पूछने का तरीका गलत था, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। और वहीं सरल ने कैसे पूछा, दादी आपको तो बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा, आओ मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसे आशीर्वाद देते हुए वे उसके साथ चलने को तैयार हो गई। तो यहाँ पर बोलने के तरीके का फर्क था। दोनों भाई उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मरहम पट्टी कराई और उनके घर छोड़ दिया। शुभम के मन में यह बात लगातार चल रही थी कि कैसे मेरे कहने पर दादी ने डॉक्टर के पास चलने से मना कर दिया और सरल के कहने पर वह आशीर्वाद देते हुए साथ चलने को तैयार हो गई। उसे आज अपने भाव स्वच्छ होते हुए भी वाणी मैली लग रही थी। इस वक्त शुभम को समझ आ गया था कि उसकी जो भावना थी, उसकी जो इंटेंशन थी वो साफ थी, वो उस बूढ़ी स्त्री की सहायता करना चाहता था, लेकिन उसकी वाणी कैसी थी, उसकी भाषा कैसी थी, मैली थी। उसे लगा कि वह भी बिल्कुल अपने भाई की तरह ही बूढ़ी स्त्री की हालत देखकर दुखी था और उनकी मदद करना चाहता था, परंतु केवल उसके बोलने के तरीके को देखकर ही बूढ़ी स्त्री पीछे हट गई। उसे बहुत दुख हुआ और उसने निश्चय किया कि वह भी सरल की तरह मृदुभाषी बनकर ही रहेगा। मृदुभाषी मतलब मीठी वाणी बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। तो शुभम ने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी अपने भाई की तरह मृदुभाषी बनेगा। यह उसके लिए इतना सरल काम नहीं था, क्योंकि उसे तो वो बेकार का दिखावा लगता था। अब उसने खुद को कैसे चेंज किया, उसने एक कैलेंडर लिया और जिस दिन भी वह कड़वा बोलता कैलेंडर में निशान लगा देता, फिर से अपनी गलती पर अफसोस करता और दोबारा इस तरह ना बोलने का को निश्चय करता। अब उसने क्या किया, एक कैलेंडर लिया और जब वो जिस दिन कटुभाषी बोलता या कड़वा बोलता तो वो कैलेंडर में निशान लगा लेता और वो निश्चय करता कि अब नेक्स्ट टाइम से मैं कड़वा नहीं बोलूँगा। अब धीरे धीरे कैलेंडर में लगने वाले निशान कम होने लगे। शुभम की भाषा और बोलचाल के तरीके में सुधार आने लगा। ठीक है, अब शुभम की जो बोलचाल का तरीका था धीरे धीरे बदलने लगा, उसमें सुधार आने लगा। लोग उसके माता पिता से उसकी प्रशंसा करने लगे। शुभम ने अपने कटुभाषी होने की आदत से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। अब लोग शुभम की भी तारीफ करने लगे थे और उसके कटुभाषी होने की जो उसकी आदत थी उससे वो पूरी तरह से छुटकारा पा चुका था। इस कहानी से, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदैव मीठी भाषा में ही बोलना चाहिए। हमारे बोलने के तरीके से लोग हमें जज करते हैं कि हम कैसे हैं। ठीक है, अगर आप किसी से मीठा बोलते हैं, अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी भी तारीफ़ करेंगे, वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन अगर आपका इंटेंशन गलत नहीं है लेकिन आपकी भाषा गलत है, तो आप अच्छा होते हुए भी उन जो सेकंड पर्सन है या जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके लिए प्रशंसा का पात्र, तारीफ़ का पात्र नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उतनी तारीफ़ आपको नहीं मिलेगी। शायद लोग आपकी बुराई भी करें आपके बोलने के तरीके से। तो हमारी भाषा से ही, सबसे पहले हमारी भाषा ही वो एक चीज़ होती है जिससे लोग हमारे दुश्मन या दोस्त बनते हैं। तो हमें सदैव मीठी भाषा में ही बोलना चाहिए।